हेल्थ इंडस्ट्रीज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गई है। मार्केट में आपको हर तरह के ब्रांड के मल्टीविटामिन्स और हेल्दी मिनरल सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। ये सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते और हमारे को वो हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाते जितने हमें मिलने चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करने वाली हूँ उसमें आपको जो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, जितने भी आपको सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये हेल्दी इंग्रेडिएंट है सीड्स। सीड्स जो हैं वो कई बार नट्स से पीछे रह जाते हैं। हम ज़्यादातर जब भी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर नट्स में आलमंड्स, पीनट्स और काजू, इन सब के बारे में हम बात करते हैं कि इनको खाने से हमारी हेल्दी बॉडी बनेगी, हमारी हेल्थ अच्छी बनेगी। लेकिन जो सीड्स हैं वो छोटे माइन्यूट इंग्रेडिएंट है जिनसे एक पौधा निकल के आता है। तो ये सोचिए कि जो एक लाइव पौधे को बना रहा है उसके अंदर कितने सारे स्टोर्ड मिनरल्स एंड विटामिन्स होंगे, वो भी नेचुरल फॉर्म में। और अगर आपने इन सीड्स को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड किया, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड किया, तो आपको कोई भी मल्टीविटामिन पिल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सीड्स के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन्स और एक हेल्दी फाइबर भी मिलेगा। इनके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने की पावर होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स में ये रिच होते हैं और इनको एक माइन्यूट थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लेना चाहिए और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सीड्स के अंदर जो गुड फैट होता है वो आपके ब्रेन की पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। इसको आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं, बड़े लोगों को भी दे सकते हैं। इनसे उनका जो ब्रेन हेल्थ है वो अच्छे से नरिश होगी। ये आपके हार्ट के रिस्क को रिड्यूस करता है। आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो सीड्स के इंटेक से वो इन्फ्लेमेशन भी चला जाता है। और हमारी बॉडी को कुछ बहुत ही ट्रेस मिनरल चाहिए होते हैं। ट्रेस मिनरल बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं और ये सारे ही सीड्स में होते हैं, लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे को ये सब सीड्स से बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं सीड्स को वन बाय वन डिस्कस करना। ये 6 सीड्स आपको पूरे कंप्लीट हेल्थ बेनिफिट देते हैं और इसका रिजल्ट 100% है एज़ कम्पेयर टू मल्टीविटामिन पिल्स जो आपको मार्केट में मिलती है। चिया सीड्स के अंदर एक बहुत अच्छा हेल्दी फाइबर होता है और इसके अंदर वाटर में घुलते ही ये स्वेल अप हो जाता है, ये जेली लाइक फॉर्म में बन जाता है। इसका मतलब जब ये आपके गट में जाता है, आपके इंटेस्टाइन में ये जाता है तो ये स्वेल हो जाता है और वहाँ पे आपको जो सटाइटी लेवल है वो मिलता है। आपको जल्दी से भूख नहीं लगती, आपका जो पेट है वो बहुत देर तक फुल रहता है, तो इसलिए आपको जल्दी से खाने की क्रेविंग भी नहीं होती। एंड फॉर द वेट लॉस सटाइटी लेवल बने रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। चिया सीड इज रिच इन ओमेगा 3 और ओमेगा 3 आपकी ब्रेन के लिए और आपके सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर देखें तो अगर आप 1 टेबल स्पून चिया सीड्स ले रहे हैं तो इसमें 60 कैलोरीज होती है, 3 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फैट एंड 5 ग्राम कार्ब्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट रखता है। तो चिया सीड्स को आप किसी में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पम्पकिन सीड्स की। पम्पकिन सीड एक आयरन रिच सीड है, इसमें बहुत अच्छा आयरन होता है। जिनको हीमोग्लोबिन कम रहता है उनको पम्पकिन सीड ज़रूर लेने चाहिए। मैग्नीशियम की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। पम्पकिन सीड फाइटोस्टेरॉल में बहुत रिच होता है। ये ऐसे प्लांट कंपाउंड होते हैं, जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपके बॉडी का जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको मैनेज करते हैं। तो अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो डू इंक्लूड पम्पकिन सीड इन योर डाइट। और ऐसा देखा गया है कि पम्पकिन सीड्स जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम को भी रिड्यूस करता है, जहाँ पे आपको उस टाइम पे लेथार्जी फील होती है, बहुत थका थका महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, कईयों का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको कोप अप करने में हेल्प करेगा, दैट इज़ पम्पकिन सीड्स। तो अगर आप उन लेडीज़ में से हैं जो मेनोपॉज के स्टेज से जा रही हैं तो प्लीज़ डू इंक्लूड पम्पकिन सीड्स इन योर डाइट। पम्पकिन सीड मोनो अनसैचुरेटेड फैट में रिच होते हैं, ओमेगा 6 में रिच होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ट हेल्दी हैं। तो ये आपकी हार्ट की हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन रखते हैं।
तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में 1 टेबलस्पून पंपकिन में 151 कैलोरी मिलती है। इसमें फाइबर 1.7 ग्राम होता है, प्रोटीन 7 ग्राम होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट 4 ग्राम्स, ओमेगा 6 फैट 6 ग्राम्स, और इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज और फॉस्फोरस की एक बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है जो आपके हेल्थ को हमेशा मेंटेन रखेगी। सनफ्लावर सीड्स दे आर रिच इन प्रोटीन, इसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये आपकी ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक इसमें बहुत अच्छा विटामिन ई होता है, तो जो आपके स्किन में ग्लो मेंटेन करेगा, आपके हेयर में शाइन लाएगा, और आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी और एक हेल्दी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें आपको मिलती है। कई बार जब हम मिडिल एज में आते हैं तो हमें हर जगह सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो सनफ्लावर सीड्स जो है वो इस इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो सनफ्लावर सीड्स लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बिल्कुल मैनेज रहेगा। और अगर सनफ्लावर सीड के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसके 28 ग्राम्स में कैलोरी 164 है, फाइबर 2.4 ग्राम्स, प्रोटीन 5.8 ग्राम्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट 5.2 ग्राम, ओमेगा 6 फैट 6.4 ग्राम, और विटामिन ई, मैग्नीज और मैग्नीशियम इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और उसके बाद बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स के बारे में। फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 और मोनो अनसैचुरेटेड फैट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, लेकिन अगर आप ओमेगा 3 का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसका जो आउटर शेल है वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको आपको ग्राउंड करना ही पड़ेगा। या तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं मिक्सी में, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लैक्स सीड का ऑयल है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो इसको तभी क्रश करिए जब आपको इसे कंज्यूम करना है। आप फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके भी रख सकते हैं, और आप फ्लैक्स सीड्स को सोक करके भी अपनी स्मूदी में डाल सकते हैं, तो उससे आपको इसका ओमेगा 3 100% मिलेगा। फ्लैक्स सीड्स के अंदर भी ओमेगा 3 के साथ मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, कॉम्प्लेक्स फाइबर होता है, इसके अंदर ऐसे फैट्स होते हैं जिससे आपके वाइटल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ये आपके स्किन में एक अच्छा सा ग्लो लाता है, आपके हेयर में एक शाइन लाता है, और आपके कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रिस्क को भी रिड्यूस करता है। तो 28 फैट ग्राम में आपको कैलोरी मिलती है 152, फाइबर 7.8 ग्राम, प्रोटीन 5.2 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड फैट 2.1 ग्राम, ओमेगा 3 फैट 6.5 ग्राम, ओमेगा 6 फैट्स 1.7 ग्राम, मैग्नीज, थायमीन, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर भी एक अच्छे पॉलीफिनॉल्स होते हैं जिसका नाम लिग्निन है, और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। सेसमी सीड के बारे में मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बात करती हूँ। क्या आप जानते हैं सेसमी सीड का जो कैल्शियम है वो आपके मिल्क से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सेसमी सीड जो है विमेन को ज़रूर लेना चाहिए। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कैल्शियम कंटेंट इतना अच्छा मिलता है, और वो भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। जो हम बाहर से कैल्शियम की पिल्स लेते हैं उसमें से सारा कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, बिकॉज दे आर सिंथेटिक कैल्शियम। और सेसमे सीड्स जो है एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक क्या होते हैं ये मैं आपको गट हेल्थ वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सेसमी सीड्स भी एक अच्छा प्रीबायोटिक है, और आपके गट बैक्टीरियाज की ग्रोथ को, हेल्दी गट बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल है। और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या जो लेडीज़ जिनको घुटनों में और चलने फिरने में तकलीफ़ है पोस्ट मेनोपॉज के बाद स्पेशली, तो वो अगर 40 ग्राम ऑफ सेसमी सीड डेली, सोक्ड सेसमी सीड्स अगर वो डेली लेती हैं तो 2 महीने के अंदर उनकी हड्डियों की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये भी आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। 28 ग्राम सेसमी सीड्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू में आपको कैलोरी 160 मिलती है, फाइबर 3.3 ग्राम, प्रोटीन 5 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड फैट 5.3 ग्राम, ओमेगा 6 फैट 6 ग्राम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कैल्शियम में ये काफ़ी रिच होता है। तो ये थे वो वाइटल सीड्स जो आपको अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करने हैं। इसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर्स और वो एसेंशियल सप्लीमेंट और ट्रेस एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी को ज़रूरी है वो होते हैं। और सीड्स को लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको हम अगर सोक करके लें तो इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज़ आप इसको किसी भी अपने सैलेड में डाल सकते हैं, आप दही में इसको डाल के ले सकते हैं, आप इसको अपनी स्मूदी में डाल के ले सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी च्यू कर सकते हैं।
मॉर्निंग टाइम में अगर आप सीड्स लेते हैं दैट इज़ गुड इनफ, और अगर आपके पास मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं है तो आप इसको इवनिंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सीड्स काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, तो इसकी क्वांटिटी का लेते समय हमें ध्यान देना चाहिए। 2 से 4 टीस्पून्स ऑफ सीड्स सफिशेंट इनफ है पूरे होल डे के लिए। तो 2 से 4 टीस्पून जो है वो आप अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करिए एंड देन सी द मैजिक आफ्टर 30 डेज। और आपको सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके मल्टीविटामिन पिल्स को बिल्कुल अपने घर के बाहर कर देना है। इन पिल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सिंथेटिकली विटामिन डाले जाते हैं। ये ऐसा है कि अगर आपको आयरन खाना है तो आप लोहे का कुछ भी खा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे घर में लोहे का हम कुछ भी नहीं खा सकते, तो वो एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है। तो सेम वे मल्टीविटामिन में भी काफ़ी सारा सिंथेटिक विटामिन होता है, जो 90% तो बॉडी को वेस्ट ही होता है। और ऐसी रिसर्च भी करी गई है कि ये मल्टीविटामिन पिल्स जो है ये बॉडी को के हेल्थ को मेंटेन करने की बजाय बॉडी की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट करती है। तो प्लीज़ इस बारे में अवेयर हो जाइए कि मल्टीविटामिन जो है दे आर ऑफ नो यूज़। और अगर आपको अपनी डेली लाइफ में मल्टीविटामिन इंक्लूड करना है, मल्टी मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स इंक्लूड करने हैं, तो गो फॉर द सीड्स, और ये 6 सीड्स आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और आपके पास भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी यू नेक्स्ट संडे।